नमो वज्रायणं नमो लोई साहुणं। बोले देवादिदेव शंभुनाथ भगवान की। जगत पूजाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। लिवीर सागर जी महाराज की जय। जय बोले गुरु श्री विशाल सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम बहुत कारणों के बारे में समझना का भाव अपने अंदर है। हमारे जीवन में ये कार्य घटित होते हैं, उनके पीछे के कारण आज जानिए। क्योंकि पर्दे पे दिखने वाली पिक्चर ओरिजिनल बनाने वाला पर्दे के पीछे का वो राइटर होता है। पिक्चर पे तो वो सिर्फ उस राइटर ने जो लिखा है उस स्क्रिप्ट के अनुसार वो कार्य करते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करते। जो हीरो है विलेन है, उन्होंने जो लिखा है वो उस राइटर ने जैसा लिखा है उस पिक्चर के अनुसार, उस सीन के अनुसार वो करते रहते। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कुछ हमें पर्दे पे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का राइटर कौन है, हमें उस राइटर को पकड़ना है। तो हम उन कारणों को पकड़ने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आखिर कर कौन रहा है, हम किसको पकड़ें जिससे हमारा कारण समझें। तो उस बहुत से कारणों में आज कल एक कारण रखा था, 2 दिन से लगातार कारणों की चर्चा हो रही है। कार्य को देखकर कारणों की चर्चा। परसों हमने देखा था क्यों व्यक्ति निर्धन बनता है, जैन कुल में लेके भी जन्म निर्धन होता है। कल हमने देखा था धनवान होके निर्धन क्यों हो जाता है। एक तो निर्धन ही क्यों जन्म लेता है पहला। दूसरा कल हमने देखा था सब कुछ संपत्ति है फिर भी वो निर्धनता को प्राप्त हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसको हमने कल समझा। आज हम ऐसी चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्यों व्यक्ति रोगी होता है, उसके जीवन में रोग क्यों आते हैं, क्यों व्यक्ति के जीवन में रोग के कारण क्या क्या होते हैं। उसमें कुछ ऐसी भी चीज जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। क्या अनेक जीव एक साथ रोगी क्यों हो जाते हैं। जैसे कोरोना आया तो एक साथ इतना कौन सा क्या था, ये भी हम समझेंगे। इनको हम अच्छे से सुने और अच्छे से इस बात को हम समझें। विशेष तौर से इसमें कल हमने देखा था अंतराय प्लस असाता, आज है असाता प्लस नामकर्म। इन 2 चीज़ों में चेंजेस आता है, क्योंकि जब रोग होता है वो मुख्य उसकी धारा होती है असाता कर्म के उदय से, लेकिन उसमें सपोर्टर कर्म होता है नाम कर्म, जिसमें हमारी मुख्य ऐसी जैसे कि हमारा दुर्भग का उदय हो जाना, अस्थिर स्थिर का उदय हो जाना, कुछ ऐसी वर्गणाएं अशुभ वर्ण का, अशुभ का, अपने अशुभ स्पर्श गंध का, अशुभ स्पर्श का, अशुभ रस का, इस प्रकार से जो ये हमारे जीवन में बंध जाते हैं, ये मुख्य कारण। तो नाम कर्म प्लस असाता के उदय में जीव रोगी होता है। अब वो असाता का बंध कैसे होता है, हमें ये समझने का यहाँ पुरुषार्थ करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी औषध नहीं दान करता, जो व्यक्ति रोगी को देखकर अपने जीवन में किसी की सहायता नहीं करता, समझना जीवन में रोग क्यों बढ़ते क्यों आते। जो व्यक्ति वीतराग मुद्रा को देखकर निंदा करता है, उनकी ओर देखकर बुरे भाव करता है, और जो दूसरे की औषध इत्यादि में अंतराय डालता है, जो व्यक्ति अपने रूप का घमंड करता है, मद करता है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे अन्य और बहुत व्यक्ति रोगी देखे जाते हैं। इस भव में भी अन्य भव में भी वो महान बड़े बड़े रोगों से ग्रसित होते हैं, जिनकी दवाई उन्हें भी नहीं मिलती, मिल भी जाए तो उन्हें लगती नहीं। ये भी एक समझना, क्योंकि उस दवाई को लगने के लिए साता कर्म का उदय चाहिए, तब आपको वो दवाई लगेगी।
पहली बात तो मिलने के लिए आपको लाभांतर कर्म का क्षयोपशम चाहिए, तब वो दवाई मिलेगी। शरीर को लगने के लिए नाम कर सपोर्ट करे, असाता को साता कर्म ये सपोर्ट करे, तब वो आपको मिलेगी दवाई, समझो। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो व्यक्ति मद करता है, जो व्यक्ति दूसरे को निंदा करता है, दूसरे की व्यक्ति अपने आप में इतना अभिमानी और अहंकारी होता है कि मुझसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, तब भी इस प्रकार की प्रकृति उसे बंध जाती। कर्म की प्रकृति जानना, जैसे आपने जो चक्रवर्ती को सुना होगा, सुना है आपने, जिनको कुष्ठ रोग हुआ, समझ रहे हो? कौन से चक्रवर्ती? सनत कुमार। सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन में क्यों रोग आया? सनत कुमार चक्रवर्ती के रोग को घटना सुनिए, उनके जीवन में रोग कब आया? सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन में तब वो रोग आया जब सनत कुमार अपने रूप का मद कर गए। रूप का घमंड होने पर ऐसी आती है। और एक बात, ये मद हमेशा अहंकार लाता है, और अहंकारी व्यक्ति का अहंकार निश्चित तौर पे कोई ऐसी शक्ति, प्रकृति उसका अहंकार अवश्य तोड़ती है। समझ रहे हो कैसे होता है महाराज? वो बता देता हूँ। जब सौदामिंद्र की सभा में ये चर्चा हुई कि इस समय सबसे ज़्यादा रूपवान कौन है, तो वहाँ कहा गया सनत कुमार चक्रवर्ती जो कामदेव है। वो कामदेव भी थे, वो सर्वांग सुंदर भी थे। जब उनके सर्वांग सुंदर रूप की चर्चा वहाँ पे की गई, और उसके रूप की चर्चा को देखने के लिए दो देव नीचे उतर कर आते हैं कि ऐसा कौन है जो जिसकी चर्चा सौधर्म तारीफ कर रहा है। होता ना, जिसकी कोई विशेष व्यक्ति तारीफ कर दे तो उसको देखने के लिए मन लालायित होता है। मोदी जिसको कह दे तो तुम्हारा मन उस तरफ तो एक बार होता है कि कोई विशेष बात तो मोदी जी ने कहा है, ऐसा है ना। ऐसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने के बारे में जैसे सुना तो वो दो नीचे देव आते हैं, और उस समय सनत चक्रवर्ती अभ्यास रियाज बोलते हैं ना हम जिसको, अखाड़े में जाके वो व्यायामशाला में अपने शरीर को बिल्कुल धूल धूसरित करके उसमें, और पूरा धूल से, फिर भी वो चमक रहे हैं, सुंदर चमक रहे, इतने सर्वांग सुंदर चमक रहे हैं कि उनकी सुंदरता देखकर वो देव आश्चर्यचकित हैं। तो उन देवों ने उनके पास जाके कहा कि हे चक्री, हम आपके रूप को देखने आए थे। चक्रवर्ती ने कहा देखला नहीं देखा? तो नहीं देखा, जैसा सौधर्म ने कहा था उससे ज्यादा आप रूपवान हैं। तो चक्री ने कहा रुको, अभी तो देखा ही क्या है, अभी तो ये तो धूल से धूसरी थे, तुम मेरी सभा में आओ, तुम मुझे रूप को देखोगे। तो उनका बात तो सच है, जिसका शरीर धूल से इतना दूसरी सुंदर है तो वो कितना सुंदर दिखता होगा जब वो सभा में आभूषणों से युक्त होगा। तो वो चक्रवर्ती को देखने के लिए गए। इधर चक्रवर्ती को अभिमान हो ये हो गया, देखो मेरे रूप को देखने के लिए देवता उतर के आ रहे हैं, मेरा रूप कितना, समझ रहे हो? तुम्हारी नजर तुम्हें क्यों लगती है पता है? समझ रहे हो? आज तुम्हारी नजर तुम्हें बताता हूँ नजर कैसे लगती है। तुम्हारी नजर तुम्हें तब लगती है जब तुम अपने किसी अच्छे कार्य में अहंकार कर जाते हो। जैसे ही तुम्हारे अच्छे कार्य में अहंकार आता है, निश्चित तौर पे उस दिन तुम्हारी नजर तुम्हें लग जाती है, दूसरे की नहीं लगती। तुम भले उतारो, अपनी उतारो दूसरे की मत उतारो, क्योंकि कि तुम्हारी नजर तुम्हें लगी है। अहंकार हमेशा उस कार्य की, तुम कितना ही कर लो, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला है समझ लो अब, क्योंकि तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो। मुझे कभी घाटा नहीं लगता, बस अब तुम्हें बिजनेस में घाटा लगने वाला है मुझे कभी अंतराय नहीं आते, बस अंतराय आने वाला है। मेरे घर में अंतराय नहीं आते मेरे यहाँ तो पड़गान पक्का है, अब 4-5 दिन खाली पक्का है
ध्यान रखना, बहुत कर्म प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। तुम कभी भी अपने आप को अहंकारी मत बनाओ, इस बात का मत करो, इस बात का मत करो मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं श्रेष्ठ। मद से बचो। ज्ञान का मद भी अज्ञानता पैदा करता है। ये जब ज्ञानावरणी कर्म का वर्णन करूँगा तब आपके सामने रखूँगा। तो रूप का घमंड मत करो। तुम्हें सुंदर मिला है तो उस रूप का ये आप ये करो कि नहीं, ये बस मुझे, मैंने कोई अरहत भक्ति की होगी उसी का प्रतिफल है, मेरा तो क्या क्षमता है जो मैं रूपवान होता, ये तो अरहत भक्ति का फल है। तो जब अरहत चक्रवर्ती को ये घमंड हो गया, मेरे को देखने आए तो वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा एकदम से चमक धमक के साथ, क्योंकि अब देवता देखने आने वाले हैं तो फिर तो क्या, सारे अलंकार सारे रूप पहन के वो आज सिंहासन पे बैठे और आदेश दिया बुला लो देवताओं को, बुला लो देवताओं। देवता आए, लेकिन अब उनके चेहरे पे वो प्रसन्नता नहीं थी जो चक्रवर्ती को वहां दे के थी। चक्रवर्ती ने कहा उनके चेहरे पे देख के, क्या बात है, आपको आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिख रही है। चक्रवर्ती का, हे चक्री, अब तुम्हारा वो रूप हमें नहीं दिखता। क्या बात हो गई? चक्रवर्ती कहता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, वो सारी सभा तारीफ करी, आज तो विशेष आप अलग दिख रहे हैं। नहीं चक्री, अब आपका वो रूप नहीं बचा। चक्री ने कहा, क्या कमी दिखती है आपको, कमी देखना चाहते हो? लो एक थाली मंगा लो, पानी मंगा दो, थाली पानी भर के। कहा चक्री इसमें थूक दो। जैसे ही थूका उसमें कीड़े बिलबिला गए। चक्री तुम्हें अब कुष्ठ रोग हो गया है। सुन रहे हो? चक्रवर्ती को अपने अभिमान, रूप का अभिमान करने के बाद कुष्ठ रोग हुआ और सनत कुमार चक्रवर्ती को अपना सर्वस्व छोड़ के, राज्य छोड़ के दीक्षा धारण कर ली। उन्हें उसी से ही वैराग्य उत्पन्न हुआ कि धिक्कार है इस रूप में, जिस रूप को लेकर मैं घमंड कर रहा था वही आप कुष्ठी होने पर मुझे कोई नहीं चाहता। सोचो, जिस रूप को लेकर आप घमंड कर रहे हो ना, कभी उसका ओरिजिनल रूप देखो ना तो पता पड़ता है क्या है। ये चमड़ी है, सुन रहे हो? मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। ये इतना ही है। ये गोबर की मिठाई पे चांदी के वर्क चढ़ाने से वो मिठाई अच्छी नहीं होती। ये चमड़ी की चर्चा, इसीलिए गुरुजी ने लिखा ना, ये चार्मिक वतन है बेटा। गुरुजी ने लिखा है जब मुख माटी में, बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ चेतन की द्रवणशीलता का भान ही किसे है, यहाँ चेतन की श्रवणशीलता का ज्ञान ही किसे है, यहाँ इसकी अर्चा करता भी कौन है और इसकी चर्चा सुनता भी ध्यान से कौन है। ये चार्मिक वतन है बेटा। ये गुरुजी ने लिखा, ये चार्मिक मतलब ये चमड़े की कीमत करने वाले लोग हैं, ये चेतना की कीमत करने वाले लोग नहीं। यहीं से उसे रोग हुआ। तो समझ में आ रहा है, रूप का घमंड जिनको हो जाता है तो अपने रूप का घमंड मत करो। तुरंत आप को ऐसा कुछ होगा कि आपका रूप निश्चित तौर पर फीका पड़ेगा। आप करके देख लेना। आप जितना घमंड करोगे उतनी जल्दी तुम्हें कुरूप बना देगा। ये रूप का घमंड करने का पर एक चीज। दूसरा उन्होंने कहा, जो औसत दान नहीं करते, जो कभी औसत दान देते नहीं ना, मान लो तुम्हारे पास शक्ति है, सब कुछ है, और कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है, कोई साधर्मी है, तो उसे औसत दान देना सीखो। औसत दान इतना महान होता है कि तुम्हें निश्चित तौर पे इन रोगों से मुक्त कर सकता है। अगर आपको रोग है तो आप उस रोगी को ढूंढो जिसको आप इस प्रकार का दान औसत दे सको। कि ऐसे साधु को ढूंढो, ऐसे साधर्मी को ढूंढो, नहीं मिले तो कोई ऐसा, कोई अहिंसा का मानने वाला कोई है उसको ढूंढो, लेकिन औसत दान देना सीखो।
औषध दान से ही आपके रोग कटेंगे। आगे 4 दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और शास्त्र दान। जब आप अभय दान, जब आप आहार दान देते हैं तो निश्चित तौर पे आगे वाले दिन में आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये आहार दान की गारंटी। तुम कितनी गरीब भी हो जाओ तो कहीं से तुम्हारी भोजन की व्यवस्था निश्चित बनेगी, क्योंकि तुमने आहार दान किसी दी। और आहार दान देने वाला तो वैसे ही कल्प वृक्षों का स्वामी बनता है, उसे कहाँ भोजन की चिंता है। आहार दान का फल है। औषध दान वाला निश्चित तौर पे कामदेव और अत्याधिक रूपवान और अत्याधिक वो शक्तिवान बनता है। क्यों? क्योंकि भीम को देखो वैयावृत्ति जो की वो औषध दान इत्यादि के माध्यम से। और औषध दान का तो तीव्र फल देखना हो तो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला होता है औषध दान। आप कृष्ण के जीवन की घटना को देखिए, औषध दान कैसे दिया जाता है। अब वो कारण वो बाद में खोलूंगा, पहले तो रोग का कारण खोलता हूँ। तो रोग का कारण ये भी होता है, जो औषध को मान लो छिपा लेते हैं, है नहीं देते। वो पूछते हैं, कोई लोग बहुत से व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ठीक हो रहे हैं, किसी ने पूछा भैया आप ठीक हो गए हमें बता दो, तो मैं क्यों बताऊं। वो नहीं बताना चाहते उसको, औषध को, और उसका व्यापार इत्यादि करने लग जाते हैं। पहले औषध दान सेवा का क्षेत्र था। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो सेवा के क्षेत्र थे। अब वो सब प्रोफेशनल हो गए, सब इनकम ऑफ सोर्स हो गए, उनसे अब धन कमाने लग गए। इसीलिए जब जब औषध को ऐसा बेचा जाएगा, आपको मैं बताता हूँ, मुझे ऐसे व्यक्तियों से मैं मिला हूँ जिन्होंने अपने जीवन में औषध दान को कभी भी धन दान में नहीं बदला, धन से पैसा नहीं कमाए। क्यों? उनसे पूछा, महाराज जी इससे हमें लाखों रुपए आ सकता है, लेकिन ये मेरी विद्या मुझे समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं औषध दान में फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ। बस इतना ही कि उसके वो मिसयूज ना हो, तो मैं 10-20 रुपये इसलिए ले लेता हूँ ताकि उससे मिसयूज ना करके दूसरों के लिए मैं औषध बना सकूँ। बस इस भाव से लेता हूँ। नहीं तो इसकी कीमत इतनी है कि मैं हज़ारों रुपये मांगूँ तो 1000 देगा, लाख मांगूँ तो लाख देगा। तो बेचने का नहीं करना। तो औषध को, और फिर मेडिकल पे, मेडिकल उनका एक अलग प्रोफेशनल है, वो आपकी और उनके बीच में संयोग का भाव है, वो कोई उनका भाव वो नहीं है। लेकिन जो मेडिकल इत्यादि पे भी मैं फिर सावधान करता हूँ उन मेडिकल वालों की भी, कि आप भी थोड़ा सा सावधानी से इसको देखें, इसका दुरुपयोग ना करें। कम से कम हिंसक चीज़ों का तो उस मेडिकल पे ना रखें। चूहे मारने की दवाइयाँ, मच्छर मारने की, इस चीज़ों का कोई भी बिजनेस मेडिकल वाला कर। और गर्भपात जैसी दवाइयाँ मेडिकल पे जो रखते हैं, और कम से कम जैन वाले तो ना रखें। ये भी एक प्रकार से आपको महान पाप का बंध कराता है। सुन रहे? आप समझने का पुरुषार्थ करेंगे। दूसरा, उन डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लोग कोरोना के काल में भी जिन्होंने इस तरीके से इसको सिर्फ धन कमाने का साधन बनाया, आगे जाके उनके जीवन में भी इस रोग के प्रतिकार की दवा भी उन्हें नहीं मिलेगी। एक ऐसी घटना हमने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने मेडिसिन बनाई, और मेडिसिन उस समय में उस रोग के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई और वह काफ़ी प्रचलित हुई। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस मेडिसिन को बनाने के बाद उसका फार्मूला उसे मिला, तो लेकिन उसने फार्मूला को बदल के उसको डुप्लीकेट फार्मूले में चेंज कर लिया और उसकी डुप्लीकेट मेडिसिन बनाना शुरू की। देखते हैं कभी कभी कर्म का उदय हाथों हाथ भी कैसे मिल जाता है। और वह डुप्लीकेट दवाई इतनी ज़्यादा वो उसमें आ गई लोगों के उसमें, मतलब वो कि ओरिजिनल दवाई वो उससे भारी हो गई, उस मार्केट से भारी हो गई, और डुप्लीकेट दवाइयाँ बिकने लगी कि रेट क्या चक्कर। संयोग देखो कर्म कैसा उदय में आता है। क्यों दवाई नहीं लगती और क्यों दवाई नहीं मिलती, दो चीज़ पे आपको बता रहा हूँ। जिसने डुप्लीकेट दवाई बेची हो या डुप्लीकेट दवाई बनाई हो, वो भी सावधान होकर इस घटना को समझ लें, वरना उनके जीवन में भी दवाइयाँ आगे नहीं मिलेगी। क्योंकि
जैसे ही उसने बनाई और ओरिजिनल दवाइयाँ मार्केट से गायब हो गई। अब डुप्लीकेट पे ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो लोग वो मेडिकल वाले उस डुप्लीकेट को ज़्यादा बेचने लगे, लेकिन उसका इफेक्ट ही कम था वो दवाई का, ना के बराबर ही था, लेकिन वो अब लोगों का विश्वास था तो बिकती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ उसके जिसने डुप्लीकेट बनाए से उसके बेटे को ही वो रोग हो गया। अब वो इंजेक्शन जैसे ही खरीदने गए वो डुप्लीकेट ही मिल रहा है बाजार में, क्योंकि ओरिजिनल तो है ही नहीं। तो उसके पिता डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया लेकिन उसके बेटे को बचाया नहीं जा सका। वो पिता बाद में इतना पछताया कि मैंने ये कौन सी गलती की, अगर मैं ओरिजिनल दवाई को ओरिजिनल रहने देता तो मेरा बेटा भी आज ओरिजिनल बच चुका होता, वो मरता नहीं, मरण को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं मिलती दवाइयाँ पता है क्यों नहीं लगती दवाइयाँ? जिसने कभी किसी को औषध दान ना दिया हो, जिसने कभी किसी की औषधि में विघ्न डाला हो, किसी को इस तरीके से डुप्लीकेट औषधियों को बेचा हो, समझ रहे? इन कारणों से भी रोगी पैदा होता है ये जीव। इस भव में भी देखा जाता है और अगले भव में भी देखा जाता है। किसी को डाउट हो तो पूछता चलेगा, है ना, हाथ खड़े करके पूछ सकते किसी को कुछ इस विषय में कोई डाउट हो, कल के विषय में तो ठीक है, कुछ पूछना है हाँ पूछिए। तो अब बात आती है, हाँ पहले पूछ लो तो मैं पहले उत्तर करता हूँ फिर आपको। माइक कहाँ है, माइक पहुँचा दो। औषध दान के विषय में बिल्कुल आप गंभीरता से लेंगे, पात्र के अनुसार दान के फल भी अलग अलग होते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम हमारे भोपाल में आयुर्वेदिक औषधालय मंदिर में हैं, तो उसमें हम लोग हर साल दान देते और महीने में भी देते, तो इसका कितना पुण्य लगता है या नहीं लगता? देखो औषध दान, वहाँ दान देने से एक तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि वहाँ पे अगर हम देते हैं और व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन मैं एक बात और भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्या वो औषध शाकाहारी व्यक्तियों के लिए काम में आती है कि मांसाहारी को भी काम में आती है? ये भी एक बात मैं बहुत आपसे अच्छे से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कहा था पात्र के अनुसार भी दान होना। कुपात्र को दान श्रेष्ठ नहीं माने गए, कुपात्र को दान कुभूमि का कारण है, सत्पात्र को दान ही उत्तम भूमि के कारण है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह इस प्रकार औषध दान और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा जैन समाज चिंतन नहीं करता। मैंने देखा है सारे मांसाहार लोगों की लाइन लगी रहती है औषधालयों में, और शाकाहारी वहाँ जाते ही नहीं, जैनी तो वहाँ जाते ही नहीं। जैनी जाता है एलोपी तो बड़े डॉक्टर के पास, औषध दान में वहाँ पर, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब वहाँ पे मांसाहारी लोगों की लाइन लगी होती है और वो वहाँ जाके औषध लेते हैं और सब मांसाहार का सेवन बाद में करते हैं। तो वहाँ कंडीशन ऑफ टर्म तो होना चाहिए कि नहीं आप अगर शाकाहारी है तो, लेकिन महाराज लगा नहीं सकते, कानून ऐसा नहीं है, हमें तो ऐसा कर नहीं सकते। तो फिर इस तरीके से फिर विचार करना चाहिए ऐसे दान के लिए। मंदिर में मैं मंदिर के औषधालयों की कह रहा हूँ हालत, मैं जैन औषधालयों की कह रहा हूँ और औषधालयों की नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ पे दान देने से पहले आपको और पूछ लेना चाहिए कि ये दान किसको जाता है। जाए हमारी तरफ से, हम तो कह रहे हैं आप 1000 गुना दान दो वहाँ पे, लेकिन पात्र को भी विचार करके दान दीजिए। तो इस प्रकार से क्या औषध दान के महत्व को आप जान रहे हैं? आप निरोगी शरीर चाहते हैं तो निरोगी काया कब मिलती है? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, वह सुख वही है जब निरोगी काया होती है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो औषध दान के महत्व को आप समझिए। क्यों हम रोगी बने? नाम कर्म हमारा क्यों अशुभ नाम कर्म में बदल गया? क्योंकि हमने इस प्रकार से किसी के शरीर को निरोगी नहीं बनाया, इस प्रकार से हमने उसके शरीर को अभय नहीं दिया। होता है किसी को भी महाराज, साधु को, हाँ साधु को भी हो सकता है, इसमें क्या बात है, ये तो कर्म है। साधु को भी हो सकता है, श्रावक को भी हो सकता है, प्रतिमाधारी को भी हो सकता है, अविरति को भी, सबको हो सकता है। ये तो पहले ही बता दिया
कि कर्म अपने अनुसार सबको अलग अलग फलदान देता है ना। इस प्रकार से अब और सुनिए कारणों में एक कारण आता है, जो वीतरागी गुरुओं की निंदा करता है वह भी महान रोगी, महान निकृष्ट पर्याय में चला जाता है। और मैं बता रहा हूँ संसार में सारी चीज़ें बाद में हो सकती है, लेकिन वीतराग गुरुओं की हुई निंदा उनकी तुरंत फलदान देने वाली होती है। मेरा अनुभव तो यहाँ तक है कि शायद भगवान की भी भक्ति या उनकी निंदा बाद में फले, लेकिन वीतराग गुरु की निंदा तो शायद उन्हीं भवों में फलती हुई देखी जाती है। बहुत ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने किया और उसी भव में फल पा गए, कोई अगले भव में भी पाता है। एक प्रकरण आता है श्रीपाल राजा का। श्रीपाल राजा को कुछ ऐसी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें झेलना पड़ी जो उसके लिए चिंतनीय हुई। चंपापुरी का वो राजा की संतान उत्पन्न हुई, राजकुमार हुआ, लेकिन उसने जब कुष्ठ रोग हुआ, पहला यहाँ उसके जीवन में संकट आया। दूसरा, उसको जब समुद्र में धक्का दिया गया तब उसके जीवन में संकट आया। तीसरा, जब उसे चांडाल कहा गया, जब उसे नपुंसक कहा गया, भांड कहा गया शब्द, तब उसे लगा कि ये शब्द मेरे लिए उपयोग में क्यों लिया गया। समझ रहे हो, ये सब अलग अलग चीज़ों के अलग अलग परिणाम देखने में आते हैं। तब वो वरदत्त नाम के गुरु महाराज से इसका समाधान पूछता है कि भगवान मुझे ये सब कुष्ठ रोग आदि ये सब क्यों हुआ। तो मैं कुष्ठ रोग की आपको वो बताता हूँ वो क्यों हुआ था, और ये भी बताता हूँ कि सामूहिक कर्म कैसे बंधता है। सामूहिक एक साथ, क्योंकि श्रीपाल अकेले कुष्ठ रोगी नहीं हुए, उनके साथ 700 और उनके मित्र इत्यादि कुष्ठ रोग से ग्रसित हुए, 700 कोड़ी हुए। सुन रहे। तो जब उन्हें कुष्ठ रोग हुआ और राजा पद से उन्हें च्युत होना पड़ा, तब उन्हें पूछा कि मुझे राजपद से च्युत क्यों हुआ, मुझे कुष्ठ रोग क्यों हुआ, मुझे समुद्र में क्यों धकेला गया, मुझे भांड शब्द से क्यों मुझे मेरे पे इतना बड़ा आरोप लगा, ये सब क्यों हुए। अच्छे तरीके से पूरी सजगता के साथ सुनिए। वरदत्त मुनि महाराज अपने उस केवल ज्ञान रूपी नेत्र से उन्हें बताते कि हे श्रीपाल, हम पूर्व में किए हुए कर्मों को भूल जाते हैं। हे श्रीपाल, तू पहले भी कुछ भवों में पहले भी तू राजपुत्र था और उस समय तो मिथ्या दृष्टि के प्रभाव में था, तुझ पे मिथ्यात्व का घोर प्रभाव था। और उस प्रभाव के दृष्टिकोण से जब तू घूमने निकला, शिकार के दृष्टिकोण से अपने 700 मित्रों के साथ शिकार खेलने निकला, संयोग से तुझे शिकार नहीं मिला, और जब तू रिटर्न वापस आ रहा था तो बीच में एक मुनि महाराज तुझे दिखे। वो मुनि महाराज नदी के किनारे पर साधनारत थे। तो तूने उनको ये कह के कि ये थूका था कि ये इनके कारण मेरा अपशगुन हुआ, और उन 700 ने उसकी अनुमोदना की थी कि बहुत अच्छा राजन, बहुत अच्छा, ये अपशगुन है, इनके कारण हमारा काम बिगड़ गया है, इनका चेहरा देखने से हमारा काम बिगड़। उसका ये प्रतिफल हुआ कि कर्म का ऐसा निदत्तित निकाचित बंध हुआ तेरे जीवन में। वो निदत्तित निकाचित तब चूर बाद में पश्चाताप भी किया, उसने पश्चाताप किया, और उसके बाद उसने सिद्ध चक्र विधान भी किया, उस भाव में भी किया, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन वो निदत्तित निकाचित जब इस भाव में उदय में आया तो श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ, और उस कुष्ठ रोग नहीं, गलित कुष्ठ हुआ, ऐसा दुर्गंधित कुष्ठ हुआ कि जिससे श्रीपाल को उसी भाव में अपने राज्य छोड़ के वन वन भटकना पड़ा। जहाँ जाता उसे लोग भगाते। क्यों मिला? क्योंकि तुमने एक वीतरागी गुरु की निंदा की। उस निंदा के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ, और उस रोग के कारण
चूंकि तुमने भर्त्सना की थी एक वीतराग साधु की, तो तुम्हारी भी हर जगह भर्त्सना हुई, तुम्हारी यश कीर्ति नहीं बढ़ी, अपयश कीर्ति का उदय तुम्हारा तीव्र बंधा। साथ साथ उसे ये भी बंधन को प्राप्त हुआ कि वो जहाँ जाएगा दर दर की ठोकर खाएगा, कोई उसे चाहेगा नहीं। सुन रहे हो? इसमें कर्म मेना सुंदरी का भी है, वो बाद में आपके सामने कभी रखूंगा, अभी तो पहले से समझो। तो आपको याद रखना है, कभी भी वीतराग गुरुओं की निंदा कभी भूल से भी मत कीजिए। आपको गुरु समझ में आते हैं नहीं आते हैं ये आपका मामला है, तो आप तुरंत जाइए, कोई बात नहीं, निंदा करने की जरूरत नहीं है। आप निंदा क्यों करते हैं? आप बचिए उससे बचने का। वैसे ही हमारे यहाँ दो स्वादे च मौनम कहा गया, माध्यस्थ भाव कहा गया, शांति से रहिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं जमता नहीं करिए। ये जो आप व्हाट्सएप चला देते हैं, ये जो कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए आप क्या कर रहे हैं। कोई भी किसी भी साधु की निंदा का व्हाट्सएप आप आगे मत भेजिए, वहीं डिलीट मारिए तुरंत, पढ़िए भी मत, क्योंकि इससे भी बुद्धि खराब होती है। किसी भी कह रहा हूँ मैं, तो स्पष्ट कहता हूँ, आप में ना उपगोहन अंग है ना स्थितिकरण अंग है आपके पास, ऐसा लगता है, क्योंकि उपगोहन स्थितिकरण अंग वाला कभी भी ऐसे गुरुओं की निंदा के व्हाट्सएप आगे नहीं चला सकता, वो भेज ही नहीं सकता, चर्चा ही नहीं करता। वो तो मुंह को ऐसा सिल लेता है कि नहीं मुझे नहीं करना ऐसी चर्चा, करके भी कर्म बंद नहीं करना। कभी मत करिए किसी की, कोई कितना ही विद्वान कितना ही बड़ा हो, ये बहुत होने लगा आजकल। सभाओं में 10-50 लोग इकट्ठे होते हैं, एक पुड़िया छोड़ी जाती है और गुरुओं के प्रति वहाँ पे पूरा निंदा पुराण बाँचा जाता है, जबकि आचार्यों ने कहा था आत्मा की उन्नति अपनी स्वयं की निंदा करने से होती, पर की निंदा करने से नहीं होती। और इससे नीच गोत्र का बंध होता है। किसका बंध होता है? समझ रहे हो? आगे जाके सारे अभी और खुलने वाले कारण बहुत सारे आपके खुले। चलिए, इसमें आपको कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो आगे। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। शुरू में आपने बताया था कि अहंकार नहीं करना है, तो अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर कैसे करें? अहंकारी दूसरे को तुच्छ समझता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, और आत्मविश्वासी दूसरे को भी अपने तुल्य समझता है कि मैं जैसे अपनी आत्मा को उन्नति चाहता हूँ, ये भी उन्नति करता है। वो उसकी प्रशंसा करता है, निंदा नहीं करता। आत्मविश्वासी उससे मोटिवेशन लेता है, उसे अपना आइडियल बनाता है, और अहंकारी निश्चित तौर पे उसे नीचे गिराने का प्रयत्न करता है और नीचे दिखाने का प्रयास करता है। अहंकार के मुख से प्रशंसा तुम्हें सुनने को नहीं मिल सकती, और आत्मविश्वासी निश्चित तौर पे कहता है मुझे इसके जैसा बनना है क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मेरा आइडियल है। और अहंकारी ये कहाँ मेरे सामने लगता है, ये क्या मेरे जैसा, और ये हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अहंकारी बहुत, तो अहंकार में आप अंतर जानने का प्रयत्न करिए। तो इस प्रकार से आपके सामने आज एक कारण रखा। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। औषध दान के बारे में आपने बताया गुरुदेव, अगर श्रावकों को उत्तम पात्र नहीं मिल रहे हैं औषध दान देने के लिए, तो आचार्य श्री जी का प्रकल्प है दयोदय गौशाला महासंघ, उसमें वो सेंट्रल रूप से अभी भोपाल से पूरी 150 के करीब गौशालाएं हैं, वहाँ पे पूरे गायों के लिए औषधि वहाँ से सेंट्रल रूप से भेजी जाती है। तो गुरुदेव, इसमें करुणा दान का और औषध दान ये दोनों ही फल श्रावकों को प्राप्त होते हैं, या श्रावक इसमें किस प्रकार जुड़ सकते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। देखो, गुरुजी ने इसी भावना से कि कम से कम व्यक्ति इस प्रकार से स्वयं सेवा करे और दूसरे को भी जोड़े। रही बात जुड़ने की, तो आप, मैंने कहा ना, पात्र का चयन अवश्य करें। हम कुपात्रों को दान दे के कभी भी लाभ नहीं ले सकते, हम सत्पात्र को दान दें। करुणा दान के द्वारा भी हम, करुणा दान से भी हम
किसी की सेवा करते हैं जैसे गाय इत्यादि की, तो हम वहाँ पर उनसे जुड़ें और उस औषध इत्यादि में बनाने में अगर हमारा धन लगता है तो उनसे संपर्क करें। संपर्क करके पूरे विश्वास के साथ आप उनसे उस जगह को देखने जाएं, चाहे तो उस जगह के बारे में खोजबीन करें और वहाँ जाकर अपने दान को दें, क्योंकि सत्पात्र को दान देना ही श्रेष्ठ दान है। पहले तो सत्पात्र मतलब महाव्रती को ढूंढिए, नहीं मिलते हैं तो देशव्रती को ढूंढिए, नहीं मिलते हैं तो सम्यक दृष्टि को ढूंढिए, नहीं मिलते हैं तो करुणा दान से जो आपको अहिंसा को मानने वाले हैं उनको ढूंढिए। इस प्रकार से दीजिए दान को और जुड़िए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक छोटी सी शंका है कि जो अपन जैन लोग हैं या वीतराग गुरु को समझते हैं, दिगंबर गुरु को समझते हैं, वो निंदा करते हैं तो उनको तो दोष लगना ही है, महान दोष लगना है। लेकिन जो अजैन लोग हैं जो वीतरागी या दिगंबर गुरु को नहीं समझते, वो भी कई बार ऐसी बातें करते हैं, तो उसमें उनका कितना दोष लगता होगा? ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। जी महाराज। वो उनका अज्ञात भाव अज्ञान भाव है, क्योंकि वो मुद्रा को नहीं जान पाए। उनको बाहरी मुद्रा दिगंबर मुद्रा दिख रही है, इसलिए उनके मन में ये तरह तरह के संकल्प विकल्प होते हैं। लेकिन जब वो अंदर से चर्या को देख ले हैं, जब वो भीतरी चर्या को से जुड़ते हैं, तो वो भी फिर इस बात को स्वीकार करते कि ऐसी साधना और वास्तव में राग द्वेष से रहित साधना किसी की हो सकती है तो वीतराग गुरु की ही हो सकती है। चल, तो महाराज जी, उनको कर्म का बंध तो होता है, अज्ञात भाव में नहीं होता? अज्ञात भाव के जितना होता है उतना होता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुवर। आजकल देखा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष द्वारा मुनि समाज की निंदा की जाती है गुरुवर, और वर्तमान में तो ये कुछ ज़्यादा है, और उसके प्रभाव में हम श्रावक लोग भी उनके प्रभाव में उनके प्रवचन द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे श्रावकों को आप क्या उपदेश देना चाहेंगे गुरुवर? मैं तो इतना ही उपदेश देता हूँ कि आप उनसे इस प्रकार के स्वाध्यायों से बचें, क्योंकि आचार्य श्री गुरुदेव का एक ही मान्यता थी कि हम सिर्फ दोष निकालना जानते, क्या दोष दूर करना जानते? हम दोष को निकालना तो बहुत आसान है, किसी में दोष ढूंढना बहुत सरल है, वो कोई बड़े काम नहीं है। महानता तब है कि जब तुम किसी को दोष से बचा लो और उसके दोष दूर कर दो और ऊपर उठा लो। इसमें उसको तरीके करो, सभा में चर्चा का विषय बनाया ही नहीं जा सकता। और जो सक्रिय सम्यक दृष्टि होगा वो निश्चित तौर पे कभी भी ऐसी निंदा की बातें सभा में कर ही नहीं सकता। वो योग्य और अयोग्य की चर्चा समझता है, मुझे कहाँ करना है नहीं करना। आप निंदा करिए, अपने कार्यों की कीजिए ना, कि हम श्रावक लोग ऐसा ऐसा करते, वो देखिए। आप राजा श्रेणी की घटना से सीख सकते हैं। राजा श्रेणी जब उस देवों की परीक्षा में साहिक सम्यक दृष्टि होकर भी उन मुनि महाराज के लिए किस प्रकार से स्थितिकरण उपगोहन अंग के साथ आगे ले जा रहा है, वो प्रकरण यथा समय आप उसे देखिए, वो पुस्तक में मिलेगा। चलिए अंतिम रख के इसे। नमोस्तु महाराज श्री। शरीर में जब व्याधि दुख पीड़ा होती है तो उस समय कौन सा भेद विज्ञान होता है? भेद विज्ञान नहीं होता, तो उस समय तो रोग का ज्ञान होता है। भेद विज्ञान नहीं, किसको? जैसे शरीर में आप माइक सीधा पकड़ो। शरीर में जैसे कोई सी भी पीड़ा हुई, दुख हुई, व्याधि हुई, तो अपने को जैसे कोई भी भेद विज्ञान जैसे होने लगता था। भेद विज्ञान नहीं होता वहाँ तो। भेद विज्ञान कब होता है? सुनो, पहली बात, भेद विज्ञान और व्याधि का ज्ञान होना अलग है। हमें उस समय हमारी शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, हमारे शरीर में कोई, मान लो हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमारे कोई पेट दर्द, तो हमें ज्ञान भेद विज्ञान नहीं हो रहा वहाँ पे क्या किसी प्रकार का, बल्कि हमें उस व्याधि का अनुभव हो रहा है कि मुझे इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो मुझे कर्म का उदय याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म बांधा था, मुझसे ऐसे कौन सा अपराध हुआ था जिस कारण से मुझे ऐसा आज कष्ट भोगना पड़ रहा है। चलिए कल और कभी विस्तार से चर्चा करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कल करते हैं, है ना? कल करते हैं, कल कर लें। आप निश्चित तौर पर निश्चिंत रहे, कल बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज जय। जय बोले गुरु श्री